होगा भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का वार्षिक सम्मेलन। आज प्रतापनगर स्थित यूनिवर्सिटी पर दी जानकारी। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार ने शुक्रवार को जनार्दन राय नागर विद्यापीठ में बताया कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ की स्थापना अरुण कुमार पासवान द्वारा साहिब सिंह वर्मा के संरक्षण में सन 1998 ईस्वी में की गई। साथ ही बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य रेलवे माल गोदाम के मेहनतकश श्रमिक भाइयों को उनके मूलभूत सुविधाओं उपलब्ध कराना था तथा उनको स्थायी करवाना है। संघ के महामंत्री अरुण कुमार पासवान और संघ के संरक्षक एवं सांसद जगदम्बिका पाल के अथक प्रयासों से माल गोदाम पर मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर वित्त वर्ष 2023 में 12,000 करोड़ का आवंटन किया। इस महासम्मेलन में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कानून मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश, संरक्षक एवं सांसद जगदम्बिका पाल, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, वल्लभनगर भाजपा प्रभारी हिम्मत सिंह चाला, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान, राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार, राजस्थान प्रदेश उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के अध्यक्ष ए.के. गुड्डू, उपाध्यक्ष सोहनलाल मीणा, सचिव सुरेश कुमार गोयल, कोषाध्यक्ष चुन्नीलाल गाडड़ी एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता अंशुमान बैनर्जी सहित राजस्थान के अलग अलग जिलों से भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के 20,000 से अधिक कर्मचारी सम्मेलन में भाग लेंगे। कल सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का अपने भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ में आपका स्वागत करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में गुजर बसर करने वाले मजदूरों के लिए आप आवाज़ बुलंद करने का आप जो काम कर रहे हैं। हमारा संगठन भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का वार्षिक महासम्मेलन 30 तारीख को उदयपुर के हमारे इस जनार्दन राय स्टेडियम में हो रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, भारत सरकार के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, रेल राज्य मंत्री श्री दर्शना जरदोश जी एवं हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण कुमार पासवान जी और पूरे हिंदुस्तान के हमारे पदाधिकारी और राजस्थान प्रदेश के अंतर्गत सभी माल गोदाम के श्रमिक लगभग 15 से 20,000 की संख्या में कल उपस्थित रहे। हमारा हर साल देश के अलग अलग राज्यों में सम्मेलन होते हैं। हमारी कोर कमेटी ने तय किया कि इस बार वीरों की धरती राजस्थान, जो हमारा उदयपुर है, वहाँ पर महासम्मेलन का आयोजन किया जाए। महासम्मेलन के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारी संगठन जो 1998 से माल गोदाम के मजदूरों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते आ रही है, जिसमें हमारे वर्तमान सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माल गोदाम के श्रमिकों को पहली बार उनको पहचान मिला। माल गोदाम के श्रमिक जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे, उन सभी माल गोदाम के श्रमिकों के लिए एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए माल गोदाम में सारी उनके लिए व्यवस्था हो, कैंटीन की व्यवस्था हो, तमाम वो सुविधाएं उपलब्ध हो जो रेलवे कर्मचारी को प्राप्त होता है, जिससे एक बेहतर वातावरण में माल गोदाम के श्रमिक काम कर सके। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि रेलवे की जो कुल आमदनी होती है उसमें लगभग 70% की जो आमदनी का जरिया है वो सिर्फ माल भाड़े से होता है, और जो 70% की आमदनी जो माल भाड़े से होती है, उस मालगाड़ी से देश के कोने कोने तक प्रतिदिन लाखों टन माल हमारे माल गोदाम के श्रमिक अपने कंधे से लोड अनलोड करके देश के कोने कोने में पहुंचाने का काम करते हैं। कोरोना जैसा महामारी में जब हमारा देश उस महामारी से जूझ रहा था, जब भारत के प्रधानमंत्री जी ने देश के नागरिकों को यह भरोसा दिलाए थे कि कोई भी नागरिक भूखमरी से नहीं मरेगा, प्रत्येक को खाद्य सामग्री की व्यवस्था की जाएगी, उस समय माल गोदाम के श्रमिक ही सबसे पहले आगे आकर अपने और अपने परिवार की जान की परवाह किए भी
दिन रात एक करके मेहनत कर करके कहीं भी देश में खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को कमी नहीं होने दिए। ये लगातार काम कर करके रिकॉर्ड रेल मंत्रालय ने यह स्थापित किया था। हमारे अश्विनी वैष्णव जी ने संसद के भीतर इस बात को रखे थे कि कोरोना के समय एक हाईएस्ट माल की लोडिंग अनलोडिंग का काम माल गोदाम के श्रमिकों के द्वारा किया गया। इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे देश में, इतना निर्णायक भूमिका निभाने वाले हमारे माल गोदाम के श्रमिकों के लिए अभी प्रत्येक माल गोदाम पर कहीं 2 रुपया कहीं 1.5 रुपया ऐसे करके 50-50 किलो की सीमेंट की बोरी, कोयला, तमाम जितनी भी जो व्यवस्था है, बहुत कम मजदूरी उनको मिलती है और बिचौलियों कहीं न कहीं उसको खा जाने का। हमारी संगठन राष्ट्रीय महामंत्री जी, हमारे संगठन के संरक्षक और अभिभावक श्री जगदम्बिका पाल जी के नेतृत्व में हमने भारत सरकार के रेल मंत्रालय के साथ लगातार बैठक करके एक प्रस्ताव, एक प्रपोजल, एक पॉलिसी पर हमने बैठक की है। और मैं माननीय रेल मंत्री जी का, रेलवे मंत्रालय का आपके माध्यम से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से इस चीज़ को लिया है। उस पॉलिसी को लाने का मुख्य उद्देश्य है कि मजदूरों तक उसकी सही वेतनमान, सही मजदूरी उनके खाते तक पहुँचे। किसी प्रकार का कोई बिचौलिया उनको जो शोषण करते आ रहे हैं वो शोषण मुक्त हो। इससे हमारे जो मालवाहक कंसाइनर हैं वो भी खुशहाल होने का काम होंगे, उनको किसी प्रकार का डैमेज चार्ज नहीं रहेगा। हमारा रेलवे का हर रेक जो है वो पूरी तरह से संचालित होगा, बिना किसी देर के। आज रात के 10 बजे 8 बजे रेक लगता है, सुबह के 12 बजे 10 बजे खाली होता है। जो 12 घंटा 14 घंटा खड़ी रहती है, इस पॉलिसी के आने के बाद से ये सारी समस्याएं दूर हो जाएगी और रेलवे को भी उन्नति होगा, हमारे कंसाइनर भी खुशहाल होंगे और हमारा माल गोदाम के श्रमिक भी आर्थिक रूप से मजबूत होगा, उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। कल जो कोई किया जाएगा हमारा क्या? वार्षिक महासम्मेलन में जिस विषय पे मैं आपको अवगत करा रहा हूँ, उस विषय पर ही चर्चा होगी और हमारे मुख्य अतिथि जो भारत सरकार के मंत्रीगण उसमें उपस्थित होंगे। उनसे हमारी संगठन यह मांग करेगी कि रेलवे बोर्ड में जो हमारी पॉलिसी चल रही है, हमारा जो उस पर मंत्राना चल रहा है, हमारे बीच में जिस तरीके से हमारी बैठक सार्थक बैठक हुई है, उसमें उनका आशीर्वाद सहयोग मुझे मिले, ताकि इस देश का लगभग 6 से 7 लाख मजदूरों का आर्थिक उन्नति हो सके, उनको सही न्याय मिल सके। ठीक, थैंक यू।